हजारों नकली पिंडे हो गए। सेंट चढ़ाओ, नारियल बांधो, ये कर दो, धागा बांध दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होता। अच्छा, जो भी भक्त है जो मान किराया वहन करने लायक नहीं है हाँ। तो वो मित्र मंडल धर्मशाला है, वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रह सकता है। 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए बिल्कुल निःशुल्क रह सकता है। हाँ। अरे बाबा इतना चमत्कार कर दिया। अच्छा, जो हमारा घर था 10 लाख का 1 करोड़ का हो गया। इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा। 10 लाख का घर को 1 करोड़ और सीधा हो गया। कोई कहता है कि बाबा को ये चढ़ाओ, इतर चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। गलत बात है, फ्रॉड है बिल्कुल। अच्छा, बेटा पोता देने के लिए तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है बाबा के। आते मांगते लेके जाते। हाँ, ये नहीं कि मैंने सेंट चढ़ा दिया, मैंने 4 स्वामनी लगा दी, मैंने पेड़े चढ़ा, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शादियों के लिए। अच्छा, कुंवारे ज्यादा है, शादियां कम हो रही है, तो बाबा की भीड़ कुंवारों की ज्यादा है। कुंवारों की ज्यादा है। और बाबा करवा रहे हैं। और बाबा करवा रहे हैं। बहुत कृपा हुई हमारे सामने ही। एक आदमी अंधे को आंख मिला है यहाँ। अंधे को आंख। हाँ, ये बात बिल्कुल। मैं स्थानीय नागरिक, बाबा का पड़ोसी, और मंदिर से 20 मीटर दूर अपना घर। बाबा के पड़ोसी हो। हाँ। बचपन से ही। बचपन से हैं। और आरती सुन के उठते हैं, आरती सुन के ही सो जाते हैं। अच्छा, और ये कोरोना के बाद में ये समझ लो आप, बाबा के यहाँ दिन चुगनी रात चौगनी हो गई। अच्छा, मतलब जो आना चाहिए अब हर संडे को 4 लाख आदमी आता है। हर संडे को 4 लाख। और कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। अच्छा, संडे को और शनिवार को। अच्छा, कोई वीआईपी नहीं, सब गेट बंद हो जाते हैं, लाइन से सब दर्शन करते हैं। अच्छा, और गर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आप पूछो मत। अच्छा। और एक बार आता है आदमी, बार बार आता है। बार बार आता है। और खूब आते हैं। एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब आने लग गए। पहले खाली मारवाड़ी आता था। पहले मारवाड़ी आते थे। और 4-5 सालों में बाबा ने कोरोना बाद में ये ऐसा हुआ कि दिव्य दरबार हो गया। अच्छा। दिव्य भीड़ हो गई, दिव्य दुकानदारी हो गई। बिल्कुल। और खाटू में प्रॉपर्टी की आग लग गई। आग लग गई। और अब सुन रहे हैं कि ये रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता दिखाइए इधर, ये जो रास्ता आ रहा है ये तो इसको 40 फुट करने की बात है। अच्छा, स्थानीय दुकानदारों को नोटिस दे दिया। अच्छा, नोटिस दे दिया। हाँ, नगर पालिका ने दिया क्या बात है। है। अब देखो ये भगवान की कृपा होती है या नहीं। हाँ, होगी तो हो जाएगा, नहीं तो 20 साल से तो सुन रहे हैं। बिल्कुल होगा। अब देखो एक बार हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। बात है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए अच्छा है। हाँ। और अन्य स्थानीय लोगों के भी लिए ठीक ही है, क्योंकि रास्ता जितना चौड़ा होगा उतना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा। तो अंकल जी, आप तो बहुत खुश नसीब हो कि बाबा शाम की रोज आरती सुनकर उठते हो और आरती सुनकर सोते हो। देखो यहाँ पर हमारा बहुत मन लगता है। अब हम दूसरी जगह जाए हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगेगा अब। क्योंकि यहाँ रह गए ना। बिल्कुल। और बहुत खुशियाँ मिली है यहाँ। इतना मीठा खाया है, इतना चूरमा खाया है, पूछो मत। अच्छा, बहुत चूरमा। हाँ, बाबा। और अब लेकिन रेडीमेड मिलता है। उस समय मंदिर के सामने ही बनता था। अच्छा, अच्छा, वो हाथों कई से बनाया जाता था। हाँ, बहुत कुछ बदल गया। अच्छा, अच्छा। वो कमर्शियल हो गया अब। तो अंकल जी, आपके जीवन में भी बाबा शाम ने कोई चमत्कार देखा? अरे बाबा इतना चमत्कार कर दिया। अच्छा, जो हमारा घर था 10 लाख का 1 करोड़ का हो गया। इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा। 10 लाख का घर को 1 करोड़ का और सीधा हो गया। अब क्या करें बोलो। बिल्कुल। 1 लाख रुपया गज है अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अच्छा। तो हो गया कि नहीं। बिल्कुल हो गया है। तो बाबा ने तो पूरे गांव को माला माल किया है। अगर वो ऐसे ही बोले कि नहीं किया तो वो एक अलग बात है। बाकी सबको दिया है। ऐसा आदमी नहीं है जिसको नहीं दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और दे रहा है और आगे भी देगा। खाली झोली आते हैं और भरकर देके जाते हैं यहाँ बस। से। और ये लेकिन ये मूर्ति बहुत आकर्षण है। आप भी दर्शन करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई हो बाबा के दरबार से खाली नहीं जाएगा। अच्छा, हमारी तो यही शुभकामना है कि आओ बाबा से, लेकिन सच्चा मन होना चाहिए। सच्ची आस्था होनी चाहिए। पिकनिक के रूप में नहीं होना चाहिए। अच्छा, गंदगी यहाँ नहीं करनी चाहिए है। सौहार्द रखने चाहिए, अच्छा, प्रेम रखना चाहिए। जब आदमी का बेड़ा पार है यहाँ। जरूर बेड़ा पार हो। हाँ, अच्छा, सस्ता खाना मिलता है यहाँ, सस्ता होटल है यहाँ, बिल्कुल। घूमने की जगह बहुत है यहाँ। बाजू में जीण माता है, आगे सालासर है, बगल में जयपुर है। तो हब है यहाँ, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। आएगा आदमी, घूम के जाएगा, माला माल होके जाएगा। बिल्कुल। है कि नहीं। और कोई कृपा बाबा शाम की? बहुत कृपा हुई हमारे सामने ही। एक आदमी अंधे को आंख मिला है यहाँ। अंधे को आंख हाँ, मिला? ये बात बिल्कुल 40 साल पहले की बात है। अच्छा, वो क्या घटना थी, थोड़ा बताओ देखिए उनके बारे में। वो एक बंदा था दिल्ली का। अच्छा, वो आया था और हमारे एक बहुत पुराने भजन गायक थे मात्र दत्त। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया बाबा तेरे को ठीक करेगा, मेरी आंखें तेरे को लग जाए। अच्छा। तो उनकी तो आंखें डाउन हो गई, उस बंदे की आंखें आ गई। अच्छा, तुरंत ही।
तुरंत नहीं, मतलब थोड़ा। अच्छा अच्छा अरे एक दूध वाला था, वो तो 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा 5-6 साल पहले की। हाँ, तो वो दूध वाले ने कहा कि मेरी आंखें ठीक करो बाबा। अच्छा उसका वो अभी है, मिला दूंगा कभी आपको मैं। अच्छा, उसको प्रत्यक्ष आंखें ठीक हुई है। उसकी आंखें खराब थी। एक आंख बिल्कुल खराब हो गई थी अच्छा। और बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक हो। हाँ, वो पास की ढाणी का है, मिला दूंगा मैं आपको कभी। जरूर मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे तो जरूर मिलाऊंगा। ऐसे बहुत चमत्कार है, व्यापार के लिए है, बच्चों के लिए है, और दुकानदारी के लिए, छोटा मोटा काम के लिए, अर्जी के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शादियों के लिए। अच्छा अच्छा, कुंवारे ज्यादा है, शादियां कम हो रही है, अच्छा। तो बाबा की भीड़ कुंवारों की ज्यादा है। कुंवारों की ज्यादा है। और बाबा करवा रहे हैं। आओ बाबा करवा रहे हैं, श्याम की बहुत हो रही है। सहारे के सहारे अच्छा। की बाबा से जो मांगते वो मिल रहा है। मिलेगा। बेटा पोता देने के लिए तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है बाबा की। क्या बात। आते मांगते लेके जाते क्या बात। और स्वामियां करते हैं, बाबा जी काम करते हैं। बिना काम के इतना भीड़ नहीं होती। इतना वेट नहीं है। बाबा में है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये भीड़ 11 को हुआ करती थी, ये भीड़ आम दिन होती है। ये आज हर दिन 11 से। हर दिन 11 दिन होता है। इतना चमत्कार है, वो क्या होगा बोल, इतना चमत्कार, वो इतना प्यार, इतना मोहब्बत। देखो लाखों यात्री आते हैं, कोई महिला के साथ अभद्र नहीं, कोई इंसान के साथ अभद्र नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं। बिल्कुल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और आपको सवेरे से आ जाओ, आप रात तक ऐसे ही चलेगा। देखने को मिलेगा 24 घंटे। आप बताओ, आप खुद समझ जाओगे कि ये चमत्कार है कि नहीं? आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये आप देखो, बहुत है चमत्कार, अच्छा, बहुत बाबा है। शाम से आकर ऐसे ही मांग लेना चाहिए या कोई अर्जी लगाने? देखो, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। अच्छा, आपके अंदर भाव होना चाहिए। बहुत आदमी अपने गांव से पैदल आते हैं, बहुत आदमियों को मैंने देखा है पेट पिलाने आते पिलाने भी हैं, आते हैं। और बहुत आदमी आते हैं जो देखते ही रोते हैं। बिल्कुल अपने माँ बाप से बढ़कर है, और रोएगा तो कुछ मिलेगा ना। बिल्कुल। अब रोएगा नहीं, या फिर डांस करके आएगा, अच्छा। खुशी खुशी आएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको जरूर मिलेगा। बेटा अपने पिता से रोकर मांगता है, जिद करके मिलेगा, हंस के मांगेगा मिलेगा, अच्छा, लड़ाई करके मांगेगा मिलेगा। ऐसा सच्चा दरबार है। अभी कलयुग में यही सुन रहा है, और कहीं ब्रांच ही नहीं है, नहीं है। यही मेन ब्रांच बना ली, बिल्कुल सारे। तो ये आते वहाँ यही फाइल लगाते हैं। भाई साहब, गले में लाखों पर्चियां निकलती है, अच्छा, अर्जियों और जो हजारों नकली पंडे हो गए, सेंट चढ़ाओ, नारियल बांधो, ये कर दो, धागा बांध दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अच्छा। आपको थोड़ा मेहनत, परिश्रम और श्रद्धा रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान भूखा है क्या? सिर्फ धागे बांध- पेड़े का भूखा है क्या? भगवान नहीं है, भाव का श्रद्धा और भाव का है। बिल्कुल। श्रद्धा और भाव रहेगी, बहुत कुछ देगा और मिल जाएगा उसको। बिल्कुल। अब आप श्रद्धा भाव तो रखना पड़ेगा, आंसू निकालना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, है अपना अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल तो उसको मिलेगा जरूर। पूरा भरोसा रहेगा सच्ची श्रद्धा से। हाँ, ये नहीं कि मैंने सेंट चढ़ा दिया, मैंने 4 स्वामनी लगा दी, मैंने पेड़े चढ़ा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। प्रेम होना चाहिए। नए आदमियों को ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ये जो नए नए भगत बने हैं ना, नकली, पहली बार आ रहे हाँ, उनको कंफ्यूज कर रहे confuse कर हैं। रहे हैं। सेंट चढ़ाओ, अच्छा, वो प्रसाद चढ़ाओ, फलाना चढ़ाओ, ऐसे वो नहीं आप होना बाबा चाहिए। श्याम की नगरी में बचपन से रहने वाले हो, मैं आप पैदा ही हूँ। बताओ कि किस तरीके से बाबा देखो, श्याम सच्चे मन से आओ, सच्चे मन से अरदास लगाओ, खुशी खुशी आओ, रो के आओ, नाच करके आओ, अच्छा। कैसे भी आओ, लेकिन आओ, हाँ। और अपनी श्रद्धा से अपना पैगाम सुनाओ इस सच्चे दरबार को, वो जरूर सुनेगा। अच्छा, चढ़ाना क्या चाहिए बाबा को? बाबा को अपन क्या चढ़ा सकते हैं? आंसू चढ़ा दो। बिल्कुल आंसू है, लेकिन आंसू हर आदमी को नहीं निकलता। निकलते हैं। क्यों? कि वो अंदर से बिलबिलाएगा। भाव ही नहीं है। सच्चे भाव, सच्चे भाव वाले आते हैं 10%, अच्छा, वो ले जाते हैं, तुरंत काम बना लेते तुरंत काम बनता है। हालांकि पापियों को भी मिलता है, अच्छा। लेकिन उसको पैसा देके हटा देता है बाबा। अच्छा, ले जाओ, छोटा-मोटा चलो। देकर हटा हाँ, देता है। बाकी परमानेंट तो उसी को मिलता है जो अपना बाबा को प्यार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत आदमियों को जानता हूँ जो 40 साल से आ रहे, बहुत आदमियों को जानता हूँ मैं पैदा नहीं हूँ जब से आ रहे हैं, हाँ, लेकिन वो आ रहे हैं, उनका प्रेम है, उनकी श्रद्धा है और भावना अच्छी है, इसीलिए आ रहे हैं। उन्होंने धर्मशालाएं बना रखी है, अपने मकान बना रखे हैं, और फिर भी बाबा को नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो सब कुछ मिल रहा है उनको। सब कुछ मिल रहा है। ये सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी बाबा के वो आप भगत है, वैसे ही श्रद्धा भाव। अब देखो, लाखों आदमियों का ये कोई पानी का, खाने का अपन कर सकते हैं व्यवस्था, गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती, लेकिन अपने आप भाव जगा देता है, और लोग अपने आप कर जगह लेते नहीं मिलती लोगों को करने हैं, की। लेकिन हो जाता हो है, जाता है। दर्शन करके हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा है, तो चमत्कार तो है, बहुत ज्यादा है।
कोई कहता है कि बाबा को ये चढ़ाओ, इतर चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। गलत बात है, फ्रॉड है बिल्कुल। अच्छा। अरे आप 2 फूल चढ़ाओ, हाँ। 1 फूल चढ़ाओ, नहीं है तो आंसू चढ़ाओ। आंसू चढ़ाओ, हैं? सच्चे भाव से दर्शन सच्चे करो। दर्शन करो। दर्शन का महत्व है, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। अच्छा। जिस दिन मैं दर्शन कर लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाता है। अच्छा, बोलो। खुद महसूस किया हुआ है? मैंने महसूस किया। अच्छा। और मैं भी यही सबसे कह रहा हूँ, आप दर्शन करो, आपको मिलेगा कुछ ना। ये कलयुग का बादशाह है, कलयुग का 1 नंबर टॉप का है अभी, हाँ। है कि नहीं? तो खाली नहीं सारे छोड़ेगा। देवी देवताओं की मेन ब्रांच और यही हो गई। तो कलयुग में भगवान कृष्ण ने वरदान दिया ना कि मेरे नाम से पूजेगा और जो तेरे दर पे आएगा उसका काम बढ़ेगा, बढ़ेगा वैसे- और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी तो रेल आएगा इधर, बिल्कुल आएगा। तो रेल आने के बाद में तो बिल्कुल रेला आने वाला है भक्तों तो का। रेल इसलिए आ रहा है कि रिंगस से खाटू 17 किलोमीटर है। हाँ। उसको भाड़ा लेते 300 रुपया हाँ, टैक्सी वाले। बिल्कुल लेते तो हैं। अनर्थ है ना, मन मांगा लेते हैं वो लूट रहे हैं। गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा मैं रेल चलाऊंगा, इसलिए वो रेल आ रही। सब बाबा की कृपा से हो रहा बाबा की कृपा से हो रहा है और सुविधा बढ़ जाएगी, और भी यात्री आएंगे क्योंकि रेल में भाड़ा कम है, हाँ। प्राइवेट में ज्यादा है। है। बिल्कुल। इस चक्कर में तो और आराम मिलेगा। मिलेगा, पास आ जाएंगे। हाँ, भीड़ आ जाएगी। उठाई गिरे भी आते हैं यहाँ, 5000 लपके हैं यहाँ, बिल्कुल है। 5000 है। लेकिन क्या करे, बाबा रोजी रोटी दे रखा है। देखो फूल वाले, गुब्बारे वाले, ये सड़क में खड़े हो जाते हैं, कोई को किसी से नहीं डरते। और मांगने के लिए इनके अलग ही टैक्स है, अच्छा। वो दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो। अब यात्री क्या है भाई, क्या है, चलो दिला दो, लेकिन इनको नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काम वाले काम कर सकते हैं ये लोग। यहाँ बहुत काम है, बहुत काम है, करे लेकिन करते नहीं, गलत है। नाजायज। कोई बेसारा है, कोई और। हाँ, उनको, लेकिन वो तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा ना, ज्यादा बढ़ जाएगा। आओ माता जी, आप आओ, आप कुछ। हाँ, तो बहुत कुछ है यहाँ 5-6 आश्रम भी है जो निसहाय निशक्त रह सकते। रविकरण गौशाला है, बालाजी बावड़ी वाले का है, और ये क्या नाम, लाल बाबा का आश्रम है। ऐसे है, एक वो है बहुत बड़ा आश्रम है इधर आगे जमास में। और वहाँ पर क्या है कि वो युद्ध भी किए थे यहाँ पे, पुरानी स्टोरी उसकी, वो आश्रम भी है। और बिल्कुल निःशुल्क चल रहे हैं। हाँ, और मित्र मंडल धर्मशाला है, वो गरीब आदमियों को निःशुल्क रहने के लिए देते हैं। वो एकमात्र धर्मशाला है जो फ्री में देते हैं। वो तो कहाँ से है वो, अगर कोई भक्त और ये मित्र मंडल बाजार में ही है, बाजार से 20 मीटर आगे है, और बस अड्डा से 100 मीटर आगे। क्या बात है। तो जो भी भक्त है जो मान लो किराया वहन करने लायक नहीं है, हाँ। तो वो मित्र मंडल धर्मशाला है, वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रह सकता है। 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए बिल्कुल निःशुल्क रह सकता है। हाँ। बहुत अच्छी। हाँ, ये आज से नहीं है, 40 सालों से उनकी सेवा है। अच्छा, 40 सालों से सेवा दे रही है। हाँ, बहुत एक ही धर्मशाला ऐसी है जो पैसा नहीं लेती, बिल्कुल बाकी सब धर्मशाला वाले रसीद कार्ड। सही बात। और कोई जानकारी शाम भक्तों तक पहुँचाना चाहो? देखो, पहुंचाने के लिए तो बहुत खजाना है और देने के लिए बाबा बहुत दे रहा है, लेकिन इसकी अपार लीला है, कोई खत्म ही नहीं होने वाला है। शब्द ही नहीं है बाबा के लिए। कितने बाबा के लिए गुणगान शब्द ही नहीं है, कितना गुणगान कर लो आप, बिल्कुल। ऐसी बात है। अगली भेंट आपसे जल्दी करेंगे। ये जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।